नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हो कि एलयू यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय के सभी यूजी कोर्स की प्रवेश परीक्षाएं भी समाप्त हो चुकी है और ऑलमोस्ट सभी कोर्स का आपका ऑफिशियल आंसर की भी आ गया है। और ऐसे में आप सभी को इंतजार होगा आपके रिजल्ट का, मेरिट सूची का और आपके काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस का। इधर बीच बच्चों एक छात्र ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और उस छात्र ने एक मैसेज किया, उसने पूछा कि सर ये बताइए कि 12th में कितना परसेंट रहेगा तो मुझे जो है एलयू में एडमिशन मिलेगा। साथ ही साथ उस बच्चे ने ये भी मैसेज किया कि सर क्या 12th का या 12th के मार्क्स का इफेक्ट क्या हमारे रैंक पे या हमारे सर स्कोर कार्ड पे या सर हमारे मेरिट पे या सर हमारे एडमिशन पे क्या कोई फर्क पड़ता है। तो बच्चों मैंने सोचा कि क्यों ना भाई इसी पे एक हम वीडियो बना दे और सारे बच्चों का डाउट क्लियर कर दे। तो बच्चों बेसिकली आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि आपका 12th का जो मार्क्स है वो कितना इफेक्ट करता है आपके रैंक पे, आपके मेरिट लिस्ट पे, आपके सिलेक्शन पे, आपके सीट पे, आपके कैटेगरी पे, आपके हॉस्टल पे। यानी कि 12th के मार्क्स के क्राइटेरिया को मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि भाई हो सकता है, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी छात्र ने एलयू में टॉप कर दिया और उस छात्र का 12th में जो है अच्छा मार्क्स नहीं है, यानी कि वो एलिजिबिलिटी से ही बाहर है, तो उस केस में क्या होगा, उस छात्र का एडमिशन ही नहीं होगा बच्चों। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मैक्सिमम 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, वरना कल मेरिट लिस्ट आएगी, हॉस्टल की लिस्ट आएगी, तो आप लोग हमसे कहेंगे सर इस बच्चे का इतना कम मार्क्स है, कैसे इसका लिस्ट में नाम आ गया। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, वरना परेशान रहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको सारी बातें बताते हैं। बच्चों अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट मिले। चूंकि एलयू का अब एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा और ऐसे में सारी अपडेट्स आपको मिलनी सही समय पे जरूरी है। आइए देखिए, ये एलयू यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट के माध्यम से हमने इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लिया जो 2025-26 के लिए एलयू ने रिलीज किया था। उसी के माध्यम से हम आपको सारी बातें बताएंगे। लेकिन बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले 2 से 3 बातें, एक बात और आप समझ लीजिए। देखिए पहली बात तो ये कि देखिए हमने आप सभी की सुविधा के लिए अपने चैनल पे जब आप आएंगे तो हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है एलयू एडमिशन 2025 ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, जो कि आपने सुझाव दिया था कि सर आप प्लेलिस्ट क्रिएट कर दीजिए। इसमें जब आप टैप करोगे बच्चों तो सारी वीडियोस आपको एलयू की मिलती रहेगी। हमने आप सभी की सुविधा के लिए इसको क्रिएट कर दिया। दूसरी बात बच्चों, आप सभी की सुविधा को देखते हुए हमने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना दिया जिसका नाम है एलयू एडमिशन 2025। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जब इसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो जो भी एलयू की अपडेट आएंगी सेपरेट आपको स्पेसिफिक इसमें मिल जाएगा। क्योंकि हमारा एक मेन चैनल तो है जहां पर लगभग सब्सक्राइबर है 3500 के आसपास, लेकिन हमने आपके लिए स्पेशली बना दिया ताकि एलयू का सारा अपडेट इसमें मिल जाए। तीसरी बात कि बच्चों हमने आप सभी के लिए गूगल फॉर्म भी क्रिएट किया था, आपको याद होगा। और मैंने आपसे पूछा था भाई कि चूंकि आप सब जानते हो कि आंसर की सबकी आ चुकी है, तो ऐसे में आपको अपना नाम मतलब एक गूगल फॉर्म भरना है, कोर्स का नाम, मोबाइल नंबर और आपको कितना आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है ये बताना है। और आपको किस टॉपिक पे एलयू का वीडियो चाहिए, आप एलयू के बारे में क्या जानना चाहते हो ये, और आप जो चाहो तो आप मुझे कुछ सुझाव या फीडबैक आप दे सकते हो। देन आप सबमिट पे टाइप करोगे तो ये गूगल फॉर्म हमारे पास आ जाएगा। हालांकि फॉर्म हमने देखिए, अगर आप जब एलयू के इस पे आएंगे, जब इसमें तो देखिए हमने इस फॉर्म को दे दिया, इस लिंक पे जब आप टैप करोगे तो ये फॉर्म आपको खुल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको भाई बता दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ताकि हमको पता चले कि आप लोग क्या जानना चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट सभी कोर्स का आपका आंसर की भी आ चुका है, तो आप हमको बता सकते हो कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अब आइए हम बात करते हैं मेन बात जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आइए भाई एक एक करके मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। भाई ध्यान से मेरी बात को समझिएगा बच्चों, 5 मिनट के अंदर ये वीडियो आपका समाप्त हो जाएगा और बड़ा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के। देखिए सबसे पहले हमारे पास देखिए ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन ओपन हो गया है। अब इसी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, एक कोर्स का मैं समझाऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग सारे कोर्स का आप लोग रिलेट कर लीजिएगा और ये पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। देखिए सपोज बच्चों यहाँ पे मैं आपको टैप करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा भाई, अदरवाइज परेशान आप लोग रहेंगे तो उसका कोई विकल्प भाई नहीं निकलेगा। देखिए सपोज मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि आपने बीए कोर्स के लिए अप्लाई किया था, तो पहले यहाँ पे ये समझिए कि पहले तो मिनिमम एलिजिबिलिटी समझिए कि भाई एक मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए, फिर मैं आपको लेके चलूंगा और दिखाऊंगा कि 12th का इफेक्ट कैसे मेरिट पे, कैसे कटअप पे, कैसे रैंक पे पड़ता है। देखिए मान लीजिए कि आप सामान्य यानी कि बच्चों अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपने क्लेम किया है फॉर्म में, या ओबीसी से हो, अगर आप इन 3 कैटेगरी से हो तो आपका एटलीस्ट 40% होना चाहिए ओवरऑल
आपका 12th में तब जाकर के आप एलयू से बीए कर पाएंगे। ये तो भाई मिनिमम एलिजिबिलिटी हो गई, ये तो आप सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो आप लोग जान लिया। अगली बात, अगर वही बच्चों आप SC ST से हो, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो कहा गया है कि आपका मिनिमम जो है 33% जो है मार्क्स होना चाहिए। ठीक है सर, ये तो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी हो गया। भाई मैंने एक मिनिमम बता दिया कि इसके बिना तो आपका एडमिशन संभव ही नहीं है। मान लीजिए भाई कि आपने 200 में से 180 नंबर ला दिया, आप टॉप कर गए इंट्रेंस में, लेकिन आप जनरल क्रेडिट से हो, आपका 39% 12th में बन रहा है, तो क्या होगा, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। पहली बात ये मैंने बता दिया। बाकी बच्चों इसी के अकॉर्डिंग जैसे ये लिखा हुआ है, ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा। देखो नीचे आप लोग आओगे तो देखो यहाँ पे आप लोग सपोज बीजीएमसी का चेक कर लेना, फिर आप लोग यहाँ पे बीकॉम का चेक कर लेना। एक काम करता हूँ, रुकिए मैं आपको लोगों को एक और सुविधा कर देता हूँ भाई। आइए टेलीग्राम पे तुरंत मैं आप लोगों को भेज देता हूँ। चलिए आइए टेलीग्राम पे तुरंत मैं आपको भेजता हूँ, ताकि आप लोग को टेलीग्राम पे तुरंत मिल जाए और यहीं से आप लोग देख लो। चलो यहाँ पे मैं पीडीएफ से भेज देता हूँ इसको, और उसके बाद मैं आगे चर्चा करूंगा रैंक पे क्या आपका इफेक्ट पड़ता है। आइए भाई, एलयू को कहाँ गया, हाँ एलयू एडमिशन आ गया। चलिए इसी को मैं यहाँ पे आपके लिए, देखिए तुरंत मैं आपके लिए वो जो है फाइल जो है शेयर करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आया और यहाँ से फाइल पे आया मैं, और देखिए तुरंत मैं फाइल उसमें शेयर कर दे रहा हूँ। कहाँ गया भाई, ये देखिए ये आपका फाइल उसमें चला गया। ठीक है, ये देखिए फाइल आपका जा रहा है, हम सेंड कर दिए, ये आपका फाइल दिख चला गया। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे भाई, इसी को डाउनलोड करके आप लोग देख लोगे। चलो भाई ठीक है, आपने समझ गया कि भाई सर कैसे करना है। कहने का मतलब भाई सिंपल सा बच्चों ये है कि यहाँ से आप समझ लेना भाई कि किस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी है, यहाँ से आप लोग देख लेना। ये मैंने नीचे आपको दे दिया है टेलीग्राम ग्रुप में। अब आइए मेन बात समझिए जिसके लिए आप वीडियो को देख रहे हैं। अब हम मेन बात पे आते हैं। सपोज बच्चों एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको, देखिए मैं हमेशा आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ ताकि आप मेरी बातों को समझ पाओ। सपोज मान लीजिए किसी एक बच्चे का नाम ए है और एक बच्चे का नाम बी है। मान लीजिए इस बच्चे का 12th में 90% आया है, ए वाले बच्चे का, और बी वाले बच्चे का 89% आया है, और एंट्रेंस एग्जाम में इस बच्चे का मान लीजिए दोनों लोगों का 120 मार्क्स है। ठीक है भाई, इंट्रेंस में दोनों एक 120 मार्क्स है। अब मान लीजिए बच्चों की एक सीट बची हुई है, एक सीट बची हुई है एलयू में किसी कोर्स में, तो उस केस में क्या होगा भाई, यहाँ पे तो दोनों बच्चों का इंट्रेंस में सेम मार्क्स है। तो अब इस केस में क्या होगा कि जिस बच्चे का 12th में अच्छा परसेंट है उसको ये सीट मिल जाएगी। जी हाँ बच्चों, यहां पे आपके 12th का मार्क्स का इफेक्ट पड़ता है। ध्यान से मेरी बात को फिर से समझ लीजिए कि अगर दो बच्चों का सेम मार्क्स है, लेकिन अगर यहाँ पे 12th में इन बच्चों का किसी का कम मार्क्स है, उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, उसको मिल जाएगा। मैं तब की बात कर रहा हूं जब किसी कोर्स में एक सीट रहेगा। ध्यान से मेरी बात समझिए। फिर आइए एग्जाम्पल के थ्रू एक और बात समझिए। मान लीजिए भाई मैंने बताया आपको कि 33% SC ST के लिए बीए मैं मांग रहा था, और किसी बच्चे का 32% दिया है और उसने एंट्रेंस एग्जाम में 160 नंबर आ दिया, उस बच्चे ने टॉप कर दिया। फिर क्या होगा, उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। एक और बात समझिए ध्यान से मेरी बात को। सपोज एक और एग्जांपल समझिए कि यहाँ पे एक स्टूडेंट ए है और एक बी है, इनका 12th में 90% है और इनका 12th में क्या होगा 89% है। तो अब बच्चों ये बताओ कि इन लोगों का इंट्रेंस में भी सेम मार्क्स आ गया। अब बताओ कि यार इन लोगों को रैंक देना, तो रैंक 1 किसका होगा, रैंक 1 किसका होगा, इस बच्चे का होगा। यानी कि रैंक 1 इसका हो जाएगा और रैंक 2 इसका हो जाएगा। बिकॉज क्यों, हालांकि मार्क्स दोनों लोगों का सेम है, लेकिन रैंक 2 क्यों हुआ इनका, बिकॉज इनका 89% है और इनका 90% है, तो इनका रैंक 1 हो गया। तो बच्चों ऐसे आपके इफेक्ट पड़ता है आपके मेरिट पे। आगे एक और बात समझिए। मान लीजिए एक बच्चा ए और एक बच्चा बी है, इन लोगों का 12th में भी 90% है, और यहाँ पे इनका क्या है कि इंट्रेंस में भी सेम मार्क्स है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप लोग कि मान लीजिए इस बच्चे की एज जो है 21 साल है सपोज, और इस बच्चे की एज है 22 साल है। अब उस केस में रैंक 1 किसको मिलेगा या एडमिशन किसको मिलेगा, अगर एक सीट है तो इस बच्चे को, यानी कि इस वाले को। यानी कि बच्चों अगर मार्क्स भी सेम होगा 12th में और आपके एंट्रेंस में, तो जिसकी एज मतलब ज्यादा रहेगी उसको ये सीट मिलता है। तो ऐसे आपका डिफरेंशिएट होता है। तो मेरे ख्याल से 12th के मामले को आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज मैं और बता दूं भाई कि आपके हॉस्टल में भी इस परसेंटेज का काफी अहम रोल होता है। हालांकि आने वाले टाइम में मैं रैंक की चर्चा करने वाला हूं कि किस रैंक तक आपका एडमिशन होता है और किस रैंक तक आपको हॉस्टल मिलता है। इसलिए मैंने आपसे कहा भाई कि आप लोग एक काम कर देखिए, लगभग मैं 2:30 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सुबह आपको मिलेगा। जब यहाँ पे आप आओगे तो हमने देखिए एलयू वाले इस फॉर्म में, जब आप इस फॉर्म को भर देना सजेशन फॉर्म में, तो यहाँ पे मैंने पूछा है कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप लोग हमको बता सकते हैं। अगला वीडियो हम उसी टॉपिक पे लेके आएंगे। तो बच्चों उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा।